friends, this is your host Vanna and you are watching the new episode of The Bitter Truth. आप मंदिर जाते हैं? आपने कभी मंदिरों में दान दिया है? ऑब्वियसली देते होंगे 1,000, 2,000, 3,000 और श्रद्धानुसार जो आपको ठीक लगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये पैसे कहाँ जाते हैं? जी हाँ, ये सारे के सारे पैसे सरकार को जाते हैं। भारत में जितने भी मंदिर हैं, जो दान मंदिरों में आता है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। भारत में ये कानून सिर्फ मंदिरों में है, हिंदुओं के लिए है। भारत के मंदिरों में जो दान आता है उस पर सरकार का ही नियंत्रण होता है। भारत में कितने मंदिर भारत सरकार या राज्य सरकार को टैक्स देते हैं और ये कानून सिर्फ मंदिरों पर ही लागू है। भारत में जितने भी मंदिर हैं वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। मंदिर में चढ़ावे पर भारत सरकार का पूरा अधिकार होता है। इसके ठीक विपरीत नॉन हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इनके टैक्स के स्लैब पे नहीं आते हैं। भाई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हिंदू भी सिटीजन्स हैं भारत के, तो उनके साथ सेम बर्ताव क्यों नहीं? उनके साथ सेम रूल क्यों नहीं होना चाहिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि समानता का अधिकार, तो वो समानता कहाँ है? भारत में जो नॉन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लूंगी, पर आप लोग खुद समझदार हैं समझने के लिए कि इन पर जो भी चढ़ाए गए पैसे या डोनेट करे हुए पैसे आते हैं, उनका मुख्य भाग धर्मांतरण पर खर्च होता है। और केरल इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। इस पर स्टडी करने के लिए हम बाद में इस बात पे फिर चर्चा करेंगे, इस पे फिर से अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगी। पर यही कारण है कि भारत में धर्मांतरण बहुत तेजी से फैल रहा है। जब ब्रिटिशर्स ने भारत छोड़ा तब उन्होंने अपनी बहुत सी ज़मीनें चर्च को डोनेट करी थी और उन ज़मीनों पर भी सिर्फ उनकी रिलीजियस अथॉरिटी का ही हक था, जिनको गवर्नमेंट छू तक नहीं सकती थी। पर जो इंडियन रूलर्स के राज थे, जो ज़मीनें थी, जो उनका खजाना था, वो उस पर सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का कब्जा हुआ। पहली बात तो ये है कि ये पैसा हिंदुओं के विपरीत सरकार के खजाने में शामिल कर लिया गया। फिर उस कानून के तहत जो एक ईसाई सरकार ने बनाया था और उसे कांग्रेस सरकार ने जारी रखा, जिसे वर्तमान सरकार भी बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। अब विडंबना यह है कि हिंदुओं द्वारा भगवान के नाम पर दिया गया हुआ पैसा या दान कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के अंदर 9 लाख मंदिर हैं, जिसमें से 4 लाख मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। अधिकतर मंदिर दक्षिण के हैं, क्योंकि नॉर्थ में मंदिर तो सब मुगलों ने ही तहस नहस कर दिए थे, लेकिन दक्षिण के मंदिर अभी भी बचे हैं, जहां से धन संपदा बहुत मिल सकती है। लेकिन आज भारत में उनमें से 35 कानून अलग अलग राज्यों में हैं जो मंदिरों पर नियंत्रण करते हैं। सालाना 1 लाख करोड़ का कलेक्शन मंदिरों से सरकार को होता है, जिसे सरकार फिर अन्य कामों में लेती है, ना कि मंदिर के डेवलपमेंट में। इसके बावजूद कितने मंदिर बंद हो गए, कितनों में पूजा नहीं होती, क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं है मंदिर को डेवलपमेंट करने के लिए, पुजारी को रखने के लिए, वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए। तो ये जो मंदिर का पैसा है फिर कहाँ जाता है, ये कौन बताएगा? आपको नहीं लगता इतना दान जो आता है, जो पैसा मंदिर में आता है, वो पहले मंदिर के डेवलपमेंट में यूज करना चाहिए और फिर अन्य कामों में? ये कौन बताएगा? इसलिए ये मामला गुपचुप चलता रहा और चलेगा भी जब तक जागृत हिंदू समाज इसके खिलाफ आवाज न उठाए। क्या आपको पता है कि कर्नाटक सरकार को एक साल में 79 करोड़ रुपए मिलते हैं मंदिर से, जिसमें से उन्होंने 71 करोड़ रुपए सिर्फ गैर हिंदू धार्मिक संस्थाओं पे खर्च कर दिए। आंध्रा में तिरुपति मंदिर से हर साल 3100 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसमें से वो सिर्फ 18% मंदिर पे खर्च करती है, बाकी ऐसे पैसों का दुरुपयोग धर्मांतरण के लिए किया जाता है। आंध्रा के एक्स सीएम जगन रेड्डी, जो कि स्वयं ईसाई हैं, उन्होंने अपने चाचा को ही नियुक्त कर दिया बोर्ड का अध्यक्ष, तिरुपति बोर्ड के अध्यक्ष के लिए, और उसने 10 मंदिरों को नष्ट कर दिया और उस जमीन को गोल्फ कोर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। चर्च भारत में हजारों स्कूल चला सकती है, लेकिन मंदिर कोई स्कूल नहीं बना सकता।
मंदिर का पैसा क्योंकि मंदिरों में ही नहीं है। ऐसे कितने मंदिर हैं, द्वारका तिरुमला मंदिर, कनीपक्कम विनायक मंदिर, विजयवाड़ा दुर्गा मंदिर, ये सारे करोड़ों में टैक्स देते हैं हर साल गवर्नमेंट। पहले मुगल्स ने मंदिर को लूटा, अब आज सरकार अपने अधीन करके बैठी हुई है। पिछले सरकारों ने जो गलत फैसले लिए वो तो लिए, लेकिन अभी जो भावी सरकार है उससे आप दोस्तों क्या कहते हैं? उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि सभी मंदिर सरकार की अधीनता से मुक्त होने चाहिए या नहीं? गवर्नमेंट जो गैर हिंदू संस्थाओं से टैक्स नहीं लेती है, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हिंदू संस्थाओं से मंदिर पर जो भारी टैक्स लेती है उससे आपत्ति है। क्या हिंदू भारत का हिस्सा नहीं है? तो फिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? समानता होनी चाहिए, सबके लिए रूल बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरा इस वीडियो से समर्थन करते हैं, इस वीडियो का समर्थन करते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के सारे मंदिर टैक्स फ्री होने चाहिए, भारत सरकार की अधीनता से मुक्त होने चाहिए या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।